नूर खान एयर बेस जो है, जो इस्लामाबाद पाकिस्तान में मौजूद है, क्या वाकई वो पाकिस्तानी मिलिट्री ने अमेरिकन को दिया हुआ है या वो पाकिस्तानियों के पास ही है? तो आज के व्लॉग में इस पर मैं पूरी तफसील आपको बताऊंगा और मज़ीद बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपको दूंगा कि यूक्रेन के कितने टुकड़े हो चुके हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी इस वक्त पाकिस्तान पर अटैक करने का सोच रहा है। ठीक है, एलन मस्क के बारे में बताऊंगा कि वो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं या नहीं। अगर वो बना ली एलन मस्क ने नई पार्टी तो उसका क्या नुकसान होगा। तो बहुत अहम खबरें आज के व्लॉग में आपको बताऊंगा, आप ये सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। वीवर्स, जैसा कि शोर तो आपने सुन लिया होगा कि नूर खान एयरबेस जो है वो अमेरिकन के पास है या पाकिस्तानियों के पास है। तो वीवर, ये आखिर ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, मैं पहले आपको थोड़ा सा उस बारे में बताता हूँ। ये मामला उस वक़्त शुरू हुआ जब इंडिया के एक सहाफ़ी ने कहा, ये इंकशाफ किया कि नूर खान एयरबेस जो है वो अमेरिकन के पास है, अमेरिकन के अंडर है, लेकिन इस बात का इल्म इंडियंस को नहीं था। और जब जो हालिया झड़पें हुई हैं इंडिया पाकिस्तान की, तो इंडिया ने जो पहला जो अटैक किया था वो नूर खान एयर बेस पर ही किया था, ताकि पाकिस्तानी तनसीबात को, पाकिस्तानी जो मिलिट्री तनसीबात है उसको नुकसान पहुंचाया जा सके। और होता भी यही है कि जब भी दो मुल्कों के दरमियान जंग होती है तो वो कोशिश करते हैं जहां जहां असला इकट्ठा किया हुआ है, असले के डिपो हैं, उनको पहले तबाह किया जाए ताकि वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। तो इसी तरह जो है वो इंडियन मिलिट्री ने जब अटैक किया तो नूर खान एयर बेस पर कर दिया। अब सुनने में ये बात आ रही है कि नूर खान एयर बेस तो है ही अंडर अमेरिकन के, उसी एयर बेस से वो अफगानिस्तान में भी ड्रोन्स अटैक किया करते थे जब उनकी जंग चल रही थी अफगानियों के साथ, वल्लाहु ताला आलिम। तो उसी में ही वो जाने क्या करते हैं। देखिए, ये जाने मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो किसी मिलिट्री के बंदे को, पाकिस्तानी को, उधर घुसने भी नहीं देते। एक और इंकशाफ सामने आया कि पाकिस्तानी एक सहाफ़ी ने, एक साबक रिटायर फौजी ने यह भी बताया कि एक दफ़ा एक फौजी ने, एक सोल्जर ने पूछने की हिम्मत की कि भाई इधर क्या लेकर आ रहे हो, क्या लेकर जा रहे हो। तो उन्होंने कहा, जी हमें आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जो चाहे मर्ज़ी करें, नूर खान एयरबेस हमारा है और हमें हुक्म है अमेरिका से, अमेरिकन गवर्नमेंट से कि हमें आपको कुछ नहीं बताना है। तो इसलिए हम आपको बताने के अहल नहीं है, हम नहीं आपको कुछ भी बता सकते और ना पूछिएगा। इस पर उसने थोड़ी मज़ाहमत की, पाकिस्तानी फ़ौजी ने। तो अमेरिकन गार्ड्स ने, जो उन्होंने गार्ड तैनात किए हुए थे नूर खान एयर बेस पर, तो उसने जो है वो पिस्तौल तान ली पाकिस्तानी फ़ौजी पर। तो ये भी खबर जो है वो किसी रिटायर फ़ौजी ने दिया है, मुझे उसका नाम नहीं आता। इंटरव्यू सोशल मीडिया पर मौजूद है और इस वक्त खबरों की जीनत बना हुआ है। तो इंडियन सहाफ़ी का ये कहना था कि जी हमने गलती से नूर खान एयरबेस पर भी अटैक कर दिया, जिससे अमेरिकन का बहुत नुकसान हुआ। और फिर अमेरिकन ने उस गुस्से में आकर पाकिस्तान को कहा, जी इंडिया पर बम गिराओ। और जब इंडिया पर उन्होंने काफ़ी बम गिरा दिए तो फिर दौड़ के दरमियान में आ गया और जो है वो जंग रुकवा दी, जंग बंदी कर दी, हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। और मोदी जी ने आगे से पूछा भी नहीं कि भाई जंग क्यों रुकवाएं या क्या मसला है। तो वो ये बताना चाह रहे थे कि असल वजह जो ये बनी थी कि नूर खान एयरबेस पर इंडिया ने अटैक कर दिया और उनको ये भी मालूम नहीं था कि नूर खान एयरबेस जो है ये अमेरिकन के अंडर है। तो जिसकी वजह से अमेरिका बहादुर ने हमें फेंटा लगाया है। तो ये इस वक्त अब सोशल मीडिया पर यह बहस चल गई है, भाई हम अच्छे एटमी मुल्क हैं, एटमी ताकत है हमारे पास, हमारे एयर बेस जो हैं वो अमेरिकन के पास हैं, कोई किसी मुल्क के पास है, तो ये क्या मामला है। तो अवाम इस पर जवाब मांग रही है जो है वो अपनी फौज से कि ये क्या चक्कर है, नूर खान एयर बेस क्या वाकई जो है वो अमेरिकन के अंडर है, कोई मुआहदा हुआ है तो हमें बताएं, अगर नहीं है तो तब भी बताएं।
तो इस वक्त ये बहस चल रही है। तो ये चक्कर है सारा। अब इंडियन मीडिया जो अपनी जो हार को जो है वो इस पर लेकर आ गई है, इस वजह पर कि अगर हम नूर खान एयरबेस पर अटैक ना करते, ना इंडियन अमेरिकन को नुकसान होता और ना अमेरिका हुक्म देता जी पाकिस्तानी को हमें मारो या हम पर अटैक करो। तो ये चक्कर है सारा। तो अब देखें क्या जवाब आता है। जल्द ही आपको जो जवाब आएगा, हम भी इंतज़ार में हैं, आप भी इंतज़ार में रहिए कि DGISPR साहब इस पर क्या जवाब देते हैं। जवाब देना चाहिए। तमाम पाकिस्तानी अवाम जानना चाहते हैं कि जी ये क्या चक्कर है। नूर खान एयरबेस क्या वाकई हमने अमेरिकन को दिया हुआ है? उधर वो जो चाहे मर्जी करें, हम पूछ भी नहीं सकते। तो देखिए अब क्या जवाब आता है। इसके अलावा मोदी जी को जो है इस वक्त बहुत जूतियां पड़ रही हैं। अपनी सोशल मीडिया पर भी आवाम भी जिधर भी जाते हैं वो जलसा करने या जो भी काम करते हैं उसमें भी जो है वो मोदी जी को काफ़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। तो इस कहने सुनने में ये आ रहा है, जो अंदर की रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं कि मोदी हो सकता है दोबारा पाकिस्तान पर अटैक करने का जो है वो हुक्मनामा जारी करे अपनी मिलिट्री को, इंडियन फौज को। क्योंकि मोदी 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुका है, चौथा इलेक्शन जो है वो मोदी जी के सर पर है और मोदी जी को अपनी जीत नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो अब मोदी जो है वो अपना जो इख्तिताम जो है वो इस जिल्लत पर नहीं करना चाहता, इस दाग को लेकर नहीं जाना चाहता कि जी इसको पाकिस्तानियों ने खूब फेंटा लगाया इसकी गवर्नमेंट में, वो लितर मारे कि कोई रहे, वो कहते हैं नाम ना। तो मोदी बहुत परेशान है, अब क्या करूं, अटैक करूं या ना करूं। लेकिन ज़्यादा चांस यही बताए जा रहे हैं कि मोदी हुक्म दे। लेकिन मोदी जो है वो इस वक्त नरेंद्र मोदी इस बात से भी डर रहे हैं जैसे आगे फेंटा पड़ गया, अब हो सकता है इससे भी ज़्यादा फेंटा पड़ जाए। तो अब देखिए क्या बनता है। लेकिन हालात जो नज़र आ रहे हैं वो यही नज़र आ रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर किसी वक्त भी जो है वो गोलाबारी शुरू हो सकती है और यही वजह बनेगी जंग की। तो देखिए अब क्या होता है। मोदी क्या वाकई ऐसा पागलपन जो है वो करते हैं या नहीं करते? तो अब ये वक्त ही बताएगा, क्योंकि मोदी करना भी चाह रहे हैं और डर भी रहे हैं कि दोबारा इस जो माजी में हुआ है हमारे साथ, हमारे एयरबेस तबाह हुए, हमारे जो राफेल हैं वो तबाह हुए, हमारा S-400 सिस्टम जो तबाह हुआ, तो अब दोबारा ये काम ना हो जाए। और अवाम मोदी जी से पूछ रहे हैं कितने राफेल तबाह हुए, कितने सिस्टम, कितना नुकसान हुआ, और मोदी जी बता नहीं रहे। तो जब मोदी जी चले जाएंगे कोई और वज़ीर आज़म आएगा तो फिर उनके करतूत बताएगा और ये सारी डिटेल आपको बताएगा। इसके अलावा सुनने में ये आ रहा है कि रूस ने जो भरपूर अटैक किया था यूक्रेन पर, जिसके नतीजा में यूक्रेन के इस वक्त 3 टुकड़े हो चुके हैं। यूक्रेन के इस वक्त पहले ही छोटा मुल्क था, तो अब जो है वो यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए गए हैं। अब जल्द ही इसकी तफसील आपको मंजर आम पर हम ही देंगे, बताएंगे कौन कौन से 3 हिस्से यूक्रेन के कर दिए गए हैं, कहाँ कहाँ से यूक्रेन को काट दिया गया है। अब देखिए क्या होता है, दोबारा क्या नया रेफरेंडम होता है या क्या चक्कर होता है। क्योंकि रेफरेंडम जो होते हैं वो धोखाधड़ी ही होती है। ठीक है, सिर्फ जो है वो अपना फैसला ही अवाम पर लागू करना होता है, लेकिन दुनिया की आंखों में धूल इस तरह झोंकी जाती है जी हमने तो रेफरेंडम करवा कर जो उधर की आवाम चाहती थी हमने वो किया। तो आवाम यही चाहती थी कि हम अपना अलहदा जो है वो मुल्क बनाएं। तो अब देखिए क्या होता है, क्या रेफरेंडम से पहले ही कोई ऐलान कर दिया जाता है रूस की तरफ से, या रेफरेंडम करा कर ऐलान किया जाता है। तो बहुत जल्द आपको ये सुनने में मिलेगा कि यूक्रेन के 3 टुकड़े हो गए हैं। रूस ने यूक्रेन पर इतना भरपूर हमला किया, मजीद हमले करने को भी तैयार बैठा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो खबर है वो बहुत बड़ी खबर है कि एलन मस्क जो गूगल के जो बानी हैं, या जिनकी गूगल कंपनी है मुझे नहीं मालूम, वही बानी है या उन्होंने ख़रीदी है किसी से। टेस्ला जो कार है इलेक्ट्रिक, उसके भी वो ऑनर हैं
इसके अलावा दीगर ट्विटर के और भी बहुत से उनके कारोबार हैं। तो दुनिया के अमीर तरीन अशखास में से एक माने जाते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप के हालिया इलेक्शन में एलन मस्क ने बहुत भरपूर हमायत की थी, अपने गूगल पर भी, ट्विटर पर भी, सारे सोशल मीडिया पर, जहाँ जहाँ पर उसका राज था। और डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में एक बहुत बड़ा हाथ भी था एलन मस्क का। लेकिन उन दोनों की अब लड़ाई हो चुकी है। लड़ाई किस बात पर हुई है कि लड़ाई इस बात पर हुई है कि अमेरिका में अगर कोई इलेक्ट्रिक कार खरीदता था जो कि टेस्ला एलन मस्क की है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका थी वो क्या करती थी, टैक्स में उनको थोड़ा जो रिडक्शन देती थी, टैक्स में उनको सहूलत देती थी। जी आपने इलेक्ट्रिक कार खरीदी है, इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका है आपको 5 के 6 हज़ार डॉलर टैक्स जो आपसे लेना है, हम उसमें 5-6 हज़ार नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक कार खरीद कर माहौल का जो है वो भला किया है, माहौल के साथ है। क्योंकि पेट्रोल डीजल बहुत धुआं छोड़ती हैं गाड़ियाँ, तो ये माहौल को भी बर्बाद करती हैं। तो जो इलेक्ट्रिक कार है वो इन दोनों से बरअक्स है, यानी कि दूसरी तरफ है, कोई धुआं नहीं, कोई किसी किस्म का शोर नहीं। तो गवर्नमेंट जो है वो सहूलत देती थी टैक्स में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सुना है कि ये ऐलान किया है कि जो अब टेस्ला खरीदेगा कार, तो हम उसको ये सहूलियत नहीं देंगे, कोई टैक्स में रिडक्शन नहीं देंगे, टैक्स पूरा लेंगे। जिसकी वजह से एलन मस्क की बहस हो गई डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ये आपने कैसी बात की है? अगर आप 5-6,000 डॉलर जो है वो रिडक्शन नहीं देंगे, सहूलत नहीं देंगे टैक्स में, तो कौन मेरी कार खरीदेगा? हम तो माहौल के साथ जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं और आपने ये कैसा ऐलान कर दिया। वैसे ही एलन मस्क ने अपनी इतनी दौलत उठाई डोनाल्ड ट्रंप को बनाने के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये बदला दिया। तो इस पर काफ़ी लड़ाई बहस हुई है। आप देखिए क्या बनता है। एलन मस्क को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। सोचा तो एलन मस्क ने यही था कि फ़ायदा होगा, लेकिन नुकसान हुआ है। इलेक्शन में भी काफ़ी, इलेक्शन कैंपेन में भी काफ़ी पैसे लुटाए, और अब जो नतीजे सामने आ रहे हैं तो वो भी उसके हक में नहीं है एलन मस्क के। इसके अलावा एलन मस्क ने ट्विटर पर एक पोल किया है, एक वोटिंग की है कि क्या अब अमेरिका में तीसरी पार्टी को आना चाहिए। 2 पार्टियों के जो इलेक्शन लड़ती हैं, कभी एक बनता है कभी दूसरा बनता है, तो क्या अब वक्त आ गया है कि तीसरी पार्टी को भी जगह मिलनी चाहिए। तो सुना है कि जी 50 लाख लोगों ने उस पोल में जो है वो वोट डाला है, वोटिंग की है। तो 50 लाख लोगों में 75% लोगों ने कहा जी हाँ अब ज़रूरत है तीसरी पार्टी की अमेरिका में। तो ये भी बातें सुनने में आ रही हैं कि जी हो सकता है आने वाले वक्त में एलन मस्क जो है वो अपनी पार्टी नामजद कर दें, तीसरी पार्टी जो है वो अमेरिका में जो इलेक्शन लड़े तो वो भी आ जाए। तो जिसका भरपूर नुकसान होगा फिर डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर तीसरी पार्टी कोई बनती है तो वो डोनाल्ड ट्रंप के ही लोग जो हैं वो एलन मस्क को वोट डालेंगे, क्योंकि एलन मस्क के जो चाहने वाले थे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट डालकर जिताया था। अगर एलन मस्क जो अपनी पार्टी का ऐलान करके इलेक्शन लड़ते हैं तो खुद भी नहीं बनेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क की वजह से बना है। माजी में वो हारा है बहुत दफ़ा, आपको मालूम है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी खबरें थी व्यूअर्स, यही हमने आपको बतानी थी कि इतनी ज़्यादा जो है वो अहम खबरें थी। रूस ने जो हमला किया है यूक्रेन पर 3 टुकड़े, या नूर खान एयरबेस का मामला, अब देखें क्या होता है। खबरें आ जाएंगी बहुत जल्द, हम आपको आगाही देंगे। तब तक अपना खास याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।